फ्रेंड्स, हमारे साथ में हमारे 2023 बैच के स्टूडेंट मनीष पुलिया बुट्सू से। और कॉन्ग्रेचुलेशंस मनीष, आपका सेंट रेजिस अबू धाबी में जो सिलेक्शन हुआ है उसके लिए हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है और हम छोटा सा आपका वेलकम करना चाहते हैं। तो मनीष, कुछ बातें आपसे हो जाए। हैव अ सीट। तो मनीष, हम जानना चाहते हैं, आप बताइए अपने स्टूडेंट्स को, जूनियर्स को या कलीग्स को, कहाँ आपने इंटर्नशिप करी थी? सर मैंने इंटर्नशिप की थी ING मॉरिशस से। ओके, यहाँ से कॉलेज से हमारा इंटरव्यू हुआ था, यहाँ से सिलेक्शन हुआ था। वेरी गुड। और उसके बाद में जॉब का कहाँ स्टार्ट किया और अभी कहाँ काम कर रहे थे? सर जैसे मैंने इंटर्नशिप पूरी की थी 2024 मार्च में, और अप्रैल में मेरा सिलेक्शन हुआ था ट्राइडेंट गुड़गांव में। वो भी ऐसे डायरेक्टली हुआ था, मैंने अप्लाई किया था और हो गया था। वेरी गुड। तो मैंने लगभग 8 महीने वहाँ पे जॉब की थी ट्राइडेंट गुड़गांव में। और उसके बाद मैं लीला जयपुर में आया था, तो यहाँ पे लगभग 1 साल मैंने लीला जयपुर में काम किया। तो आपने 2 लग्जरी ब्रांड में वहाँ पे काम किया है और उससे पहले आपने अपनी इंटर्नशिप भी बहुत लग्जरी ING मॉरिशस से की। वेरी गुड। तो मनीष, एक ये बात पूछनी थी आपसे कि ये जॉब प्लेसमेंट आपका कैसे हुआ, कैसे जॉब मिली? सर जैसे मैं लिंक्डइन डेली बेसिस पे देखता रहता हूँ, तो लिंक्डइन पे वैकेंसी थी और वैकेंसी में जैसे टाइप किया तो मेरिट कैरियर से मैंने अप्लाई किया था। और मेरिट कैरियर्स में सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जैसे ये क्वालिफिकेशन क्वेश्चन आते हैं, जॉब क्वालिफिकेशन। तो उसका सर हम सही जवाब देंगे तो उनके पास हमारा वो चला जाता है, CV उसका एप्लीकेशन चला गया, वहाँ से सबमिट हुआ तो विदिन 5 डेज के अंदर मेरे पास इंटरव्यू बोला गया था। और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा आपसे इंटरव्यू में? इंटरव्यू में सर जैसे 2 साल में जॉब कर रहा हूँ, ड्राइविंग में जॉब किया है हॉलीडेज में, उसके बाद लीला में आया तो लग्जरी रेंट थे, इनके अंदर सारी चीज़ें डेली बेसिस पे हम जो भी काम करते हैं, जैसे क्लीनिंग वाइज हो गया, हमारा सिस्टम का काम हो गया, और जो भी चीज़ें होती है होटल के बारे में, उस होटल के बारे में पूछ लिया, तो सारे होटल के रिगार्डिंग ही चीज़ें थी। वही चीजें पूछी जा रही थी जो आप डेली बेसिस पे कर रहे थे। हमारे काम में जो आ रही है, जो हम काम करते हैं उसके रिगार्डिंग हाउसकीपिंग के इशू। बहुत बढ़िया। तो मनीष, एक और चीज, क्या बोलना चाहोगे अपने जूनियर्स को कॉलेज के लिए या उनके फ्यूचर के लिए, क्या बोलना? सर जैसे मेरे हिसाब से मेरे साथ और मेरे साथ काम करते थे, वो भी बड़े कॉलेज से थे, तो मेरे हिसाब से कॉलेज सर वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। ऑल ओवर मैंने बंधुओं को देखा है, लोग कितने सपोर्ट करते हैं, जैसे आप इतना सपोर्ट करते हो, जैसे उसके लिए हम आपसे पूछते हैं कि सर जेन्युइन है कि नहीं, उसकी रिगार्डिंग। और जैसे कॉलेज सर बढ़िया है, आप जो रेगुलर बेसिस पे सिखाते हो, जैसे कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। मैं जब ट्रेनिंग करके आया था तो उसके बाद मैंने लिंक्डइन से अप्लाई किया था, तो वो भी ओबेरोज होटल में अप्लाई किया, तो उसके बाद मेरे को पता चला कि आप जो सिखाते थे कि आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, तो वो सारी चीज़ें मेरे समझ में आई। उसके बाद अभी मेरा सेंट रेजिस में जैसे सिलेक्शन हुआ है, तो वो मैंने डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई किया था, तो उसके हिसाब से मेरा सिलेक्शन हो गया। जो चीज़ें आपने बताई थी कि इंक्लूजन्स पे ध्यान देना है, उसमें कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपका CV आपको बनाना है, सारी चीज़ें आपने बताई थी, वही चीज़ें सारी हुई। और उसके रिगार्डिंग मेरे को मतलब इतना कॉलेज में पढ़ा था तो बोलने में इतनी प्रॉब्लम होती थी, सबसे पहले मैं आया था तो इतना बोल नहीं पाता था। उसके बाद मैंने इंटरव्यू क्रैक किया, मैंने सबसे पहले मॉरिशस वाला इंटरव्यू यहीं पे कॉलेज में हुआ था, वो क्रैक किया। उसके बाद अपना ट्राइडेंट गुड़गांव का क्रैक किया, उसके बाद लीला का क्रैक किया, अभी सेंट रेजिस का भी मैंने इंटरव्यू बहुत बेसिकली आराम से क्रैक कर लिया, क्योंकि मेरे प्रॉब्लम हुई नहीं कुछ बोलने में और कुछ इसी चीज़ में भी। अभी जैसे सर बहुत सारी वैकेंसी फेक वैकेंसी आती है या कोई एजेंट थ्रू भी आते हैं, तो मेरे हिसाब से सर इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है एजेंट की, किसी चीज़ की भी। अगर आप जो बता रहे हो वो, ये बात आपने अच्छी बोली कि एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी मोस्टली जो आज के टाइम पे स्टूडेंट हैं वो कोशिश ये करते हैं कि किसी को 2 पैसे दे दें और उसके थ्रू चले जाएं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देने चाहिए? नहीं देने चाहिए। जैसे सर अभी एक तो सबसे पहले तो आप जो बताते हो कि इसे ऐसे ऐसे आपको करना है काम, इसके थ्रू आप जाओगे, ऐसे आप CV डिज़ाइन करोगे, ऐसे आप अप्लाई करोगे तो हो जाएगा, तो उस पर ध्यान देंगे तो मेरे हिसाब से एजेंट की जरूरत पड़ेगी नहीं सर। ओके, ये अच्छी बात बताई आपने। थैंक यू सो मच मनीष आने के लिए। कॉलेज की अभी चल रही थी वेकेशंस, तो आपका सम्मान हमने ऑफिस में किया। हम चाहते थे कि ये सारे स्टूडेंट्स के सामने हो, लेकिन अपकमिंग टाइम में जब भी आप आओ, ये कॉलेज आपके लिए खुला है, बच्चों को मार्गदर्शित करते रहना। दूसरा, हमारी एक एक्सपेक्टेशन आपसे है कि जहाँ जाओ खूब सीखो, कम्युनिकेशन पे काम करो, अपनी ग्रोथ पे काम करो, और अगर वहाँ कोई वैकेंसीज होती है तो ट्राइडेंट कॉलेज, आपकी फैमिली, आपके कोई रिलेटिव्स, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, उनकी जॉब में आप हेल्प करोगे। इतना हम आपसे चाहते हैं। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस मोर। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस प्राउड।